जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है, हमारे सनातनी जो हैं अपनी संख्या घटाते जा रहे हैं। संख्या के ऊपर इनको चिंता नहीं है। ये लोगों को हम देखते कि एक संतान हमारे रहे बहुत है, 2-4 करके हम पैदा करके क्या करेंगे, ऐसा सोच है। और एक संतान हो और उसको इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी और डीएसपी बनाओ। इस विचार में हमारे हिंदू समाज है, सनातनी है, सभी जगह। लेकिन ये नहीं देखते कि हमारा क्या होगा। आपका लड़का इंजीनियर और डॉक्टर बन जाएगा, एक रहेगा और सब कुछ अगर बना लेगा, तो एक वर्ग है जिसको मुसलमान वर्ग कहते हैं, उनको चिंता नहीं है कि हमारा संतान कितना होगा। वो दर्जनों दर्जनों पैदा कर रहे हैं और वो ये नहीं सोचते कि हमारा लड़का इंजीनियर डॉक्टर बनेगा। भले वो भंगार बिनते नहीं, कबाड़ बिनने जाते हैं, लेकिन देखो कबाड़ तक ही नहीं है, हर कारीगरी में उनके बच्चे पाए जाएंगे। देखो हमारा आवाज़ थोड़ा भिन्न होगा, आप लोग इसका चिंता मत करना। केवल राम राम करने से ही सब कुछ आप सबका सुधार नहीं होगा। ये मंदिर है भगवान राम का, तो आप लोग सोचोगे कि भाई ये बात क्या हो रहा है, इस बात को मत सोचो। आप सबके सुधार के लिए, आप सबके सामाजिक हित के लिए बात ये हम बता रहे हैं। तो देखो हम इसलिए कह रहे हैं कि हम सबकी संख्या घटती जा रही है। तो देखो वो जो मुसलमान वर्ग है, चाहे कढ़िया का काम हो, सुतार का काम हो, कढ़िया यानी राजमिस्त्री का, सुतार का मतलब बढ़ईगिरी का, लोहारगिरी का हो, हर तरह का कारीगरी उनके हाथ में है। कहाँ जाना भाई, स्कूटी बनवाने जाना है, मोटरसाइकिल बनवाने जाना है, 4 व्हील बनाने जाना है, बस बनाने जाना है, ट्रक बनाने जाना है, वही कारीगर है। पंचर बनवाने जाना है तो वही कारीगर है। यानी कोई भी कारीगरी हो वही कारीगर है। जब तक आपका लड़का पढ़ेगा लिखेगा, कुछ कोई योग्य बनेगा, तब तक वो लड़के तो कुछ कमा करके अपने लखपति करोड़पति बन जाते हैं। और आप तो सोचते हो कि भाई लड़का को हम इतना योग्य बना दे, पढ़ा दे कि हमारा लड़का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने। बच्चों को तो देखो ऐसा सोच हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत घातक है। और आप लोग बहुत दूर से सोचो। अभी अभी महाराष्ट्र में देखो, चाहे भारत के किसी भी कोने में देखो, महाराष्ट्र के नागपुर में 17 तारीख को क्या हुआ, पता लगता समाचार से कि 2% वहाँ लोग हैं मुसलमान लोग, लेकिन निकले तो आग लगाए, लोगों के ऊपर उपद्रव किए। हर जगह यही हो रहा है। तो देखो एक दिन वो समय आएगा कि ये 2% ही आप लोगों को तबाह कर देंगे। इसलिए आप लोग लड़ना भी सीखो। देखो आप हम सब जहाँ बैठे हैं भगवान श्री राम के मंदिर में, ये क्या लड़ाई नहीं की है? क्या इनको हिंसक कहोगे? हिंसा के बारे में जानो। बच्चों को थोड़ा चुप करवाने क्या कर रहे हैं? तो देखो भगवान श्री राम को कोई कहे कि हिंसक थे, ये गलत बात है। देखो हिंसा के बारे में समझना चाहिए, हिंसा किसको कहा जाता है। देखो रावण को बहुत समझाया गया कि भाई केवल सीता को वापस कर दो, तो बार बार कहे कि अगर दम है तो आओ लड़ के लेके जाओ, अगर वीर योद्धा हो तो आओ लड़ लो। अपने परिवार में किसी की बात को नहीं माना, नाना नानी के बात को नहीं माना, और उसकी स्वयं पत्नी जो थी वो उसकी बात को नहीं माना। यहाँ तक कुंभकर्ण को जगाया वो लड़ने के लिए, कहा तो वो कहा, प्रार्थना किए कि भैया देखो ये नारायण है, इनसे द्रोह करना ठीक नहीं है, नाश हो जाएगा। तो उसको धिधिकारा कुंभकर्ण को, मेघनाथ को भी धिधिकारा। मेघनाथ ने भी बहुत समझाया था
आप सब लोग अगर रामानंद सागर देखते हो, राम कथा तो आप लोगों को मालूम ही होगा, लेकिन किसी के बात को नहीं माना, लड़ने के लिए तैयार था। तो जो लड़ने के लिए तैयार हो उसके साथ युद्ध करने में कोई दोष नहीं है, कोई हिंसा नहीं है। ये नहीं है कि वही मारे, हम ही मारेंगे, वो भी मार सकता है, मार देगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग ये मत सोचो। देखो, दुश्मन का सदा जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान श्री राम के हाथ में देखो कंधे में है तो धनुष और बाण है, लक्ष्मण जी के हाथ में है तो देखो धनुष और बाण है, और सामने श्री हनुमान जी महाराज हैं, उनके देखो तो कंधे पर गदा है, लिए हुए तैयार है। किसके लिए? देखो, शस्त्र और शास्त्र से दोनों से दुश्मन को मनाया जाता है। पहले शास्त्र से मनाओ, शास्त्र यदि माने ज्ञान से, धर्म ग्रंथ से समझाओ, नीति से समझाओ। जब न माने तो आपको शस्त्र का यानी हथियार का उपयोग तो करना ही पड़ेगा। भगवान श्री राम बहुत कुछ किए, लेकिन जब नहीं माना तो उन्होंने अंत में धनुष बाण उठाया। यहाँ तक कि देखो, जा कर के जब लंका में जाना था, समुद्र से निवेदन कर रहे थे, तो 3 दिन बीत गया। तो क्या कहे, जलध जड़ विनय सुनत नहीं, विनय करत 3 दिन गए बीत, लक्ष्मण बाण सराहिए बिन भय न होहि प्रीत। तो देखो, ये दुष्ट लोग जो है ना, आज जो भारत में अत्याचार कर रहे हैं जगह जगह अपने हिंदू त्योहारों के ऊपर, होली हुआ उसमें, चाहे अभी रामनवमी अगले साल हुआ उसमें, अब रामनवमी आने वाली है, वहाँ भी चाहे हर त्योहारों पर अत्याचार करते। ये तो आप लोग इस अत्याचार को जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक ये सुधरेगा नहीं। देखो, सरकार के हाथ तो सरकार तो ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करोगे? आपको भी तो करना है। आपके घर में अगर डकैती पड़ेगी, चोरी होगा, उसका रक्षा आप नहीं करोगे, कब तक पुलिस रक्षा करेगी? आपका भी कर्तव्य बनता है। आपसे जब न रक्षा हो सकता तब जाकर के पुलिस को इतला करते हो, पुलिस आके इंक्वायरी करती है, पुलिस देखभाल करती है, लेकिन अपने तो स्वयं रक्षा करते हो ना। इसी तरह से हर कार्य के लिए आप लोग तैयार रहो। सरकार तो है ही, ये नहीं कि सब कुछ कानून के सहारे छोड़ दे, हम ना कुछ करें। भगवान के सहारे सब छोड़ने से नहीं होता है, भगवान तो करने वाले हैं, लेकिन आपको भी करना चाहिए। देखो, ऐसा हमने सोचा आज एक वीडियो बनाएं, लोगों को संदेश दें। और हमारा एक चैनल है सखी दर्शन सागर, हम उस पर ये वीडियो डालते हैं। हमारा 230 वीडियो उस पर हो चुका है, ये 31वां वीडियो होगा। तो आप लोगों के लिए हम शिक्षाप्रद ये वीडियो बनाते रहते। और आप लोग अगर ये हम रात में जहाँ रुकेंगे नेटवर्क रहा तो ये वीडियो डालेंगे, ये वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज ये वीडियो हम बना रहे हैं ग्राम दुधेरी, तहसील महुआ, जिला भावनगर में श्री राम जी मंदिर में वीडियो बन रहा है। प्रभु का दया हुआ कि ऐसा विचार रखने को समय मिला। यहाँ के पुजारी हैं मनोहर दास जी, इन्होंने हमने कहा तो इन्होंने कहा कि ठीक है। देखो, इस तरह का हम आप लोग को शिक्षाप्रद वीडियो बनाते रहते हैं। और आप लोग कहोगे कि भाई यहाँ तो राम नाम ही होना चाहिए, तो ठीक है, इतना दिन तो राम 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 हमारा समाज करता ही रहा, लेकिन राम राम करने से रक्षण केवल नहीं होने वाला है। देखो, भगवान श्री राम भी तो जानते थे, राम राम करना सब कुछ जानते तो स्वयं राम थे, लेकिन उनको भी धनुष बाण का उपयोग करना पड़ा है। तो इसी तरह से हमारे समाज को लड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और बच्चों को ये कहो कि देखो, आत्म स्वावलंबी बनो, नौकरी के आश्रित मत रहो, नौकरी के आश्रित बच्चे न रहें और आत्म स्वावलंबी बने, तो जो है कि बेरोजगारी समाप्त होगी, बेरोजगारी से समाप्त नहीं होगी। और नहीं तो ऐसे तो बेरोजगारी बनी ही रहेगी। एक बच्चा पैदा करते तो एक बच्चा के लिए नौकरी तो नहीं मिल रहा है ना, तो बताओ 10 बच्चा पैदा जो कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन वो ये नहीं सोचते, वो तो दर्जन पैदा कर रहे हैं, हर कार्य क्षेत्र में अपने बच्चों को उतार दिए। तो आप लोग स्वयं देखो, विचार करो, जहाँ जाओगे सब वही मिलेंगे। तो देखो, ये आप लोगों को इस विषय में हम थोड़ा देर समझाएं। और ये तो भगवान श्री राम का जगह है, और यहाँ तो बहुत कुछ होना चाहिए, कीर्तन भजन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका भी जरूरी है, इसलिए हमने ये विचार रखा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।